तो कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद ना प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है? ग्रीक वर्ड प्रोटियस से बना है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि शरीर के लिए जो जरूरी है, मतलब सबसे जरूरी जो चीज है, ठीक है। जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड्स वगैरह हो गया, तो उनमें सबसे जो जरूरी प्राथमिक आवश्यकता है जो शरीर की, ठीक है। तो ग्रीक शब्द प्रोटीन किससे है? ग्रीक शब्द प्रोटियस, ठीक है, ग्रीक शब्द प्रोटियस से, जिसका मतलब क्या होता है? शरीर के लिए जरूरी या प्राथमिक या महत्वपूर्ण, ठीक है। शरीर के लिए जरूरी, प्राथमिक या फिर महत्वपूर्ण, ठीक है। तो शरीर की मतलब प्राथमिक नीड है ये, कौन? प्रोटीन, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि शरीर में ना हर जगह उपस्थित होता है प्रोटीन, ठीक है, पूरे बॉडी में। तो शरीर के निर्माण के लिए बेसिक फंडामेंटल जो बायोमोलिक्यूल्स है वो प्रोटीन ही है। शरीर का विकास हो गया, निर्माण हो गया, मरम्मत हो गई, रख रखाव जो भी करना है, मतलब मरम्मत रख रखाव, जैसे हड्डियां टूटती हैं तो प्रोटीन वाली चीजें, जैसे हड्डी टूट गई तो बोलते हैं ना कि मीट वगैरह खाओ, ठीक है। जैसे ना जिसका हाथ वगैरह टूटता है या हड्डी टूट गई तो किस चीज के लिए सलाह देता है डॉक्टर? मतलब जिस चीज से प्रोटीन उसको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? शरीर की मरम्मत करता है या रख रखाव जो भी टूटे फूटे पार्ट्स है। तो प्रोटियस, अब जैसे प्रोटीन में, प्रोटीन जो है जैसे मीट हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडे, इनसे मिलते हैं। सोयाबीन दालें हो गई जैसे, ठीक है। प्रोटीन में मौजूद क्या क्या होता है? तत्व, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन, ठीक है। प्रोटीन में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं, ठीक है। तत्व होते हैं। शरीर के विकास हो गया, निर्माण हो गया, शरीर के विकास, निर्माण, मरम्मत, रख रखाव के लिए जरूरी, आवश्यक, ठीक। प्राप्त स्रोत जैसे क्या बोला? अंडा हो गया, मीट हो गया, मछली हो गया, मांस वगैरह हो गया, दालें हो गई, अनाज हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है। तो लिख ले रहे हैं। अब जैसे ना प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। मतलब प्रोटीन को हम एक प्रकार से पॉलीमर भी बोल सकते हैं। अब जैसे प्रोटीन का जब जो है जल अपघटन करवाया जाता है, मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना होगा। जैसे हम पॉलीसैकेराइड देख रहे थे तो बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट जब आपस में जुड़ रही थी क्या बन रहा था? पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे भी क्या है, जैसे प्रोटीन का जब हम जल अपघटन करवाते हैं तो यहाँ पर ना अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। मतलब प्रोटीन का जो मोनोमर है वो क्या है? एमिनो अम्ल होता है।
बहुत सारे एमिनो अम्ल से मिलकर यहाँ पर क्या बोला मैंने कि प्रोटीन जो है बहुत बड़ा पॉलीमर है, मतलब ठीक है, बृहदाणु बोलते हैं उसको। तो जो छोटे छोटे एमिनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। अगर कोई पूछता है प्रोटीन का मोनोमर तो क्या हो गया, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल में भी कौन सा, अल्फा वाला, ठीक है। तो लिख लेना प्रोटीन बहुत सारे छोटे छोटे एमिनो अम्ल, प्रोटीन बहुत से छोटे छोटे एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। एमिनो अम्लों से बना होता है, ठीक है। प्रोटीन का मोनोमर क्या है, एमिनो अम्ल है। अर्थात एमिनो अम्ल प्रोटीन का मोनोमर एकलक मोनोमर है। और प्रोटीन क्या हो गया, और प्रोटीन पॉलीमर, क्या है, पॉलीमर है। तो प्रोटीन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा, अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होगा, ठीक है। प्रोटीन के जल अपघटन से अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। तो एमिनो अम्ल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूपों में पाया जाता है, ठीक है। एमिनो अम्ल अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसी रूपों में पाया जाता है। तो जब प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं तो मुख्यतः क्या प्राप्त होता है, अल्फा एमिनो अम्ल, ठीक है। अब जैसे एमिनो अम्ल है तो स्ट्रक्चर होता है उसका, एमिनो अम्ल की संरचना, कौन सा, अल्फा। तो एमिनो अम्ल में क्या होता है, एक तो एसिडिक क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और एक बेसिक क्रियात्मक समूह कौन सा, एमिनो NH2 होता है, ठीक है। ये है CHR C डबल बॉन्ड OH, इधर से NH2, ठीक है। ये तो जो ये वाला समूह होता है R जो है, R यहाँ पे ना एल्किल समूह नहीं है। एक केस आएगा जहां पर R एल्किल समूह का कौन सा, CH3,
ठीक है। लेकिन जो ये आर है यहाँ पर, मतलब ये आर की जगह अगर कंफ्यूज हो रहे तो वाई रख लो चाहे, क्योंकि नहीं तो आर को क्या समझोगे, एल्किल समूह समझ लो। ठीक है। जो ये वाई है, ये वाई क्या होता है यहाँ पर, परिवर्तनीय समूह होता है, मतलब इसको चेंज करना है, यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, एमिनो अम्ल चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है। बाकी जो है, जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, अम्लीय है, क्या है ये, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, अम्लीय प्रकृति का है। ठीक। ये क्या हो गया, एमिनो समूह है ये। ठीक है। क्षारीय एमीन ग्रुप है, क्षारीय एमीन समूह। ठीक। और बीच में क्या है, ये जो वाई है, वाई क्या बोला, परिवर्तनीय समूह है, मतलब सिर्फ वाई को चेंज करना है, जैसे CH3 रखूंगा या C OH रख दूंगा या CH2COOH रख दूंगा, तो वहां पर जो है एमिनो अम्ल का नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, परिवर्तनीय समूह। ये है, क्या है, परिवर्तनीय समूह। परिवर्तनीय समूह। इसके बाद है एमिनो अम्ल का नामकरण। ठीक है। हेडिंग डालना, एमिनो एसिड का नामकरण। अम्ल का नामकरण। ठीक है। एमिनो अम्ल का नामकरण। तो एमिनो अम्ल का जो नामकरण होता है वो एमिनो अम्ल के गुण पर आधारित होता है। ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है, ग्लाइसिन होता है, तो ग्रीक में ग्लाइकोजन होता है, तो उसका मतलब होता है मीठे से, स्वीट मतलब। जैसे एक एमिनो अम्ल होता है टायरोसिन। ठीक है। ग्रीक में टायरोसिन का अर्थ होता है चीज। ठीक है। तो यहां से मतलब वो उसके गुण पर आधारित है कि कहां से आया है। तो नामकरण क्या बोला, गुण पर आधारित है, गुण पर एमिनो अम्ल के गुणों पर आधारित है। ठीक। जैसे क्या बोला, ग्लाइसिन बोला। ठीक है। उदाहरण के लिए ग्लाइसिन, क्या है, ग्लाइसिन। तो ग्लाइकोन होता है ग्रीक में, ग्लाइकोन का मतलब क्या होता है, स्वीट। ग्लाइकोन जिसका अर्थ क्या होता है, स्वीट। ठीक। ऐसे दूसरा क्या बोला, टायरोसिन, ये भी एमिनो अम्लीय है। टायरोसिन। ठीक है। तो ग्रीक में अर्थ चीज। ठीक है। क्या बोला, चीज। ठीक है। तो ग्रीक में अर्थ क्या हुआ, चीज। जैसे चीज बटर वगैरह ना, पनीर वगैरह होता है जो चीज। ठीक है। तो ग्रीक में टायरोस होता है वो। टायरोस का मतलब क्या होता है, चीज या पनीर, जो भी करना है। इसके बाद एक ना रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मतलब प्रदर्शित कैसे करते हैं उसको,
तो जैसे ना स्पेलिंग होती है जब, तो उसके स्टार्टिंग के 3 लेटर्स लिखने होते हैं। जैसे ग्लाइसिन का है तो GLY लिखते हैं, ठीक है। टायरोसिन का है जैसे TYR लिखेंगे। सीधे मतलब कई बार ना ऐसा लिखा आ सकता है, इसमें सवाल बन सकता है कि TYR किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, या फिर टायरोसिन को जो है डिनोटेशन क्या होगा उसका। 3-4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग, TIR, TER, TYR, इस तरीके से। तो प्रदर्शित किस तरीके से करते हैं, ठीक है। डिनोटेशन होते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो स्पेलिंग जो लिख रहे हैं हम किसके, एमिनो अम्ल के, उसके क्या लेने हैं, फर्स्ट 3 लेटर्स लेने हैं। फर्स्ट 3 है मतलब 3 लेटर्स लेते हैं सिर्फ। लेटर्स तो जैसे क्या बोला, ग्लाइसिन था तो GLYCIN होता है ग्लाइसिन, ठीक है। स्पेलिंग क्या होती है, GLYCIN। तो इसको डिनोट किया जाएगा GLY से, ग्लाई। जैसे टायरोसिन TYROSIN होता है, ठीक है। टायरोसिन TYROSIN, तो इसको सीधे क्या TYR से डिनोट करना है। ठीक है। तो इसके बाद कुछ एमिनो अम्ल के नाम देखते हैं। इसके बाद देखो कुछ एमिनो अम्ल के नाम देखते हैं, ठीक है। तो एमिनो अम्ल, Y के स्थान पर, ये था ना एमिनो अम्ल यहाँ पे, इसलिए मिटाया नहीं मैंने। तो Y के स्थान पर क्या चीज लाएंगे, मतलब परिवर्तनीय समूह Y था यहाँ पे, Y के स्थान पर। और तीसरी चीज क्या है कि रिप्रेजेंटेशन, डिनोटेशन किस तरीके से, मतलब प्रतीक, ठीक है। होता तो वैसे एक अक्षर का कोड भी है, तो एक अक्षर का कोड जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट लेटर होगा जो, ठीक है। लेकिन एक अक्षर के कोड में दिक्कत भी है, ऐसा हो सकता है कि 2 एमिनो अम्ल के लिए सेम हो जाए, तो इसलिए क्या करते हैं फिर 3 लेते हैं। तो प्रतीक, ठीक है, ये है। तो जैसे पहले हमारे पास ग्लाइसिन है, क्या है, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन जब जो है यहाँ पर ना Y की जगह पे H आएगा, जो परिवर्तन यहाँ पे जैसे मैं H रखूंगा तो वो क्या बन जाएगा, पूरा ग्लाइसिन बन जाएगा, ये पूरा होगा फिर ग्लाइसिन। Y की जगह पे क्या रखने पर H, तो क्या बन जाएगा ग्लाइसिन। और इसको डिनोट किससे करेंगे, GLY से, ठीक है, GLY, ठीक है। दूसरा है जैसे एलेनिन है, एलानिन, ठीक है। जब मैं Y के स्थान पर क्या रखूंगा, CH3, Y की जगह पे क्या आएगा CH3, बाकी सेम आएगा, वहां पर क्या बन जाएगा वो एलानिन, यहाँ पे Y की जगह पे, तो वो पूरा जो होगा वो क्या होगा एलानिन। अब प्रतीक जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा ALA, ठीक है, ALA हो जाएगा। इसके बाद है जैसे वेलिन है, क्या है वेलिन, वेलिन।
जब Y की जगह पे क्या होगा, CH3 का होल ट्वाइस CH, क्या बोला, CH3 का होल ट्वाइस और CH, ठीक है। जब ये चीज होगी तो उसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या रखना है, CH3 यहाँ से जोड़ना है, CH और उससे कितने CH3, 2 CH3, मतलब यहाँ पे CH आएगा और उसके बाद उससे कितने CH3 जुड़े, 2, उसे क्या बोलेंगे, वेलिन बोलेंगे, VAL, VAL। वेलिन के बाद जैसे जो है ल्यूसीन है, ठीक है, इसको स्टार बना लेना, ल्यूसीन, क्या है, ल्यूसीन, ल्यूसीन। तो ल्यूसीन क्या होता है, जब Y की जगह पे CH3 CH CH2, ये ठीक है, ये तो ल्यूसीन को जो है LEU, क्या बोला, LEU से। अगला है आइसोल्यूसीन, क्या है, आइसो, समझ गए होंगे आइसो, आइसो ल्यूसीन मतलब होगा ल्यूसीन ही, होंगी इतनी सब चीजें, ठीक है, जितना यहाँ पे, लेकिन वो कौन सा केस हो जाएगा, आइसोल्यूसीन वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आइसो वाला जैसे होगा तो ये बनेगा CH3 ये, ठीक है, आइसोल्यूसीन। अब जैसे आइसोल्यूसीन को डिनोट करना है तो ILE से, ठीक है, ILE से, ILE से, ILE से, हो गया। इसके बाद इसको भी स्टार बना देना, आइसो वाले को, ठीक है, आइसोल्यूसीन। इसके बाद आर्जिनिन, क्या है, आर्जिनिन, 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 ARG, ARG, आर्जिनिन। तो आर्जिनिन का NH डबल बॉन्ड C NH2, NH CH3 का होल ट्वाइस ARG। अब जो ना मैंने स्टार बना रखी है, आवश्यक एमिनो अम्ल है। अब सवाल यहीं से बनता है, ठीक है, ऑप्शन रहता है कि निम्नलिखित में से आवश्यक एमिनो अम्ल है, तीनों वहां पे अनावश्यक दे रखे होंगे और एक क्या दे रखा होगा, आवश्यक। तो जो जो स्टार बनाए हैं वो क्या है, आवश्यक एमिनो अम्ल है। इसको नोट करो पहले, इसके बाद और देखते हैं। कुछ नहीं करना है, आर की जगह पे जो ये दे रखे हैं वो रखते हैं, सीधे क्या प्राप्त हो जाएगा, जो यहाँ पर एमिनो अम्ल है।
ये पूरी टेबल भी बनी है यहाँ पर बुक में। इसके बाद है ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। तो एसिड मतलब क्रियात्मक समूह कोई अम्लीय आएगा, तो C+OH CH2, ठीक है, C+OH ये CH2 C+OH यहां से जुड़ेगा, ये जोड़ना है यहाँ पे इसकी जगह पे, वाई की जगह पे ग्लूटामिक यहाँ से CH2 C+OH। तो GLU से डिनोट करते हैं इसको, किससे? GLU, ग्लूटामिक एसिड। इसके बाद एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक अम्ल, ठीक है। तो एस्पार्टिक अम्ल C+OH CH2, C+OH ये CH2 C+OH, ASP से एस्पार्टिक अम्ल। इसके बाद है लाइसिन, ल्यूसीन अलग है, लाइसिन अलग है, ठीक है, लाइसिन, लाइसिन। तो लाइसिन NH2 CH2 ये, और इसको डिनोट करते हैं LYS से, किससे? LYS, ये भी स्टार वाला है, आवश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है, लाइसिन। इसके बाद जैसे सेरीन है, सेरीन, ठीक है, सेरीन। तो सेरीन होता है CH2OH, ये CH2OH अगर किसकी जगह पे जोड़ोगे? Y की जगह पे। सेरीन को जो डिनोट करेंगे SER से, SER से, सेरीन। इसके बाद है सिस्टीन, CH2SH, सिस्टीन, CH2SH। OH की जगह क्या आ जाएगा? SH, सिस्टीन। CYS, ये जैसे। तो मेन में ना आवश्यक एमिनो अम्ल के नाम ध्यान में रख लेना, उसके अलावा जो आएगा वो क्या होगा? अनावश्यक। तो आवश्यक एमिनो अम्ल के मैं नाम लिख भी देता हूँ यहाँ पर अलग से, कुछ और भी है, जैसे आवश्यक एमिनो अम्ल। और यहां से एक सवाल बनना ही बनना है, निश्चित तय रख लो, स्टार से जिसको हम डिनोट कर रहे थे, आवश्यक एमिनो अम्ल। एक पहला क्या आया? वेलिन, उसके बाद ल्यूसीन, उसके बाद आइसो ल्यूसीन, ठीक है। इसके बाद आर्जिनिन,
इसके बाद लाइसिन, इसके बाद थ्रियोनिन, ठीक है। इसके बाद मेथियोनिन, ठीक है। फेनिल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, और लास्ट है हिस्टिडीन, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद ना वर्गीकरण है, ठीक है, एमिनो अम्ल का। तो वर्गीकरण वैसे दो तरीकों से होता है, ठीक है। एक तो होता है कि क्रियात्मक समूह के आधार पर कि कितने अम्लीय क्रियात्मक समूह है, कितने क्षारीय क्रियात्मक समूह है, एमीन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की संख्या के आधार पर। दूसरा होता है शरीर में निर्माण के आधार पर, ठीक है। तो हेडिंग बनाना एमिनो अम्ल एमिनो अम्लों का वर्गीकरण के क्या यहाँ पर दो आधार है। कितने आधार हैं? दो। फर्स्ट है कार्बोक्सिल समूह, ठीक है, कार्बोक्सिल समूह और एमीन समूह की संख्या के आधार पर, और एमीन समूह की संख्या के आधार पर, और दूसरा है शरीर में संश्लेषण के आधार पर, शरीर में निर्माण के आधार पर, शरीर में निर्माण के आधार पर, शरीर में निर्माण के आधार पर। तो पहले ना हम शरीर में निर्माण के आधार पर देख लेते हैं। तो शरीर में निर्माण के आधार पर क्या होता है कि कुछ ऐसे एमिनो अम्ल होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और कुछ ऐसे एमिनो अम्ल होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस कैटेगरी में एक एमिनो अम्ल होता है आवश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो मतलब आवश्यक एमिनो अम्ल कौन सा होगा? जो हमारे शरीर द्वारा बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा, मतलब जरूरत किस चीज की हमें, जो हमारे शरीर द्वारा नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे होटल में जाते हैं, है ना, जैसे कहीं भी जा रहे हैं, मतलब होटल में गए, तो होटल में तुम भात दाल की डिमांड नहीं करोगे। तुम्हें पता है कि भात दाल घर में बन रहा है, होटल में जाओगे चिकन खाओगे, जो चीज़ घर में नहीं बनती। तो आवश्यक क्या हो गया वहाँ होटल में? चिकन। या फिर जैसे मोमो के ठेले के सामने गए, तो वहाँ क्या है जरूरी? वहाँ ऐसे बोलोगे भैया एक जरा राजमा चावल लगाना, क्या बोलोगे? तुम्हें पता है कि राजमा चावल तो घर में बन रखा है, अगर मुझे राजमा चावल ही खाना था तो वो जरूरी नहीं है उस टाइम जरूरी क्या है? मोमो, पिज्जा, बर्गर, जो भी है मतलब। तो कहने वाला आवश्यक क्या है? जो घर में नहीं बन रहा है। ऐसे ही जो हमारे शरीर में नहीं बन रहा है वो क्या हो गया हमारे लिए? आवश्यक। उल्टा नहीं सोचना है, हमारे शरीर में जो बनेगा वो आवश्यक हो गया। जिनको मतलब भोजन में लेना जरूरी हो जाएगा हमारे लिए, वो क्या हो जाएंगे? आवश्यक। अनावश्यक क्या हो गया?
मतलब जिनको हम भोजन में नहीं भी लेंगे ना तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि वो किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, शरीर के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है, आवश्यक एमिनो अम्ल। तो आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है, जो एमिनो अम्ल हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं होते हैं, ठीक है, हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं होते हैं, ठीक। अब हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं होंगे तो इसके हमारे शरीर को क्या होगी, जरूरत होगी, मतलब इसीलिए आवश्यक बोल रहे हैं। हमारे शरीर को जरूरत है। अब हमारे शरीर को जरूरत है तो हम प्रोटीन वगैरह जो हमारे शरीर द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, किस में लेंगे उसको, भोजन में। तो शरीर के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल वे एमिनो अम्ल जिनको क्या है, भोजन में लेना आवश्यक होता है, भोजन में लेना आवश्यक, होता है, ठीक है, भोजन में लेना आवश्यक होता है। उदाहरण जैसे लाइसिन आ गया, ल्यूसिन आ गया, आइसोल्यूसिन आ गया, वेलिन आ गया, थ्रियोनिन आ गया, मेथियोनिन आ गया, ठीक है, उदाहरण वही है, लाइसिन, ल्यूसिन, वेलिन, मेथियोनिन लिख लेना अभी हुआ जो। इसके बाद जैसे अनावश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है, अनावश्यक एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिनको भोजन में लेना जरूरी नहीं है, भोजन में ग्रहण करना जरूरी नहीं, मतलब जो हमारे शरीर के लिए क्या है, जरूरी नहीं, सीधे उल्टा कर देना। उदाहरण जैसे ये एलेनिन हो गया, ग्लूटामिक हो गया, एस्पार्टिक हो गया, तो लिखाए थे वहां पे, ठीक है, तो परिभाषा खुद लिख लेना। क्या लिखनी है, वे एमिनो अम्ल जिनको हमारे शरीर के जिनको भोजन में लेना आवश्यक नहीं होता है क्योंकि हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित होते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं, जिनको भोजन में ग्रहण करना जरूरी नहीं है, मतलब जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। उदाहरण जैसे क्या हो गया, ग्लाइसिन हो गया, क्या हो गया, ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक हो गया, आदि, वो लिखे हैं इतने सारे, ठीक है, ग्लूटामिक अम्ल हो गया, ये है। इसके बाद है जो दूसरी कैटेगरी थी, कार्बोक्सिल समूह और एमीन समूह की संख्या के आधार पर, ठीक है, तो कार्बोक्सिल और एमीन समूह की संख्या के आधार पर क्या होता है, 3 टाइप होते हैं एमिनो अम्ल के। एक होता है अम्लीय एमिनो अम्ल, एक होता है क्षारीय एमिनो अम्ल और एक होता है उदासीन एमिनो अम्ल, ठीक है। अभी देखो जैसे एमिनो अम्ल की हमने संरचना बनाई थी, तो ये था NH2 CH, इधर से क्या था, ये Y, जो कि क्या था, परिवर्तनीय समूह, और COOH, यही था, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, ये जरूर नहीं कि COOH इधर ही लिखना है, ठीक है, ये है वो। तो अब खुद बताओ, यहाँ पे जैसे Y की जगह पे अगर H आ गया, Y की जगह पे क्या आ गया, अगर H,
तो क्या बन रहा था वो ग्लाइसिन। Y की जगह पे अगर क्या आ गया CH3 तो क्या बन रहा था वो एलेनिन बन रहा था। तो मतलब अब यहां पर देखो कि जब मैं Y की जगह पे H रख रहा हूं और Y की जगह पे क्या रख रहा हूं CH3, तो जो कार्बोक्सिल समूह है एक ही है और जो क्षारीय समूह कौन सा है NH2 वो भी क्या है एक ही है। तो वो एक दूसरे को क्या कर देगा उदासीन कर देगा। जितना अम्लीय समूह है उतना ही क्या यहाँ पे क्षारीय समूह। तो मतलब ये कौन सा एमिनो अम्ल आ जाएगा फिर उदासीन एमिनो अम्ल, न्यूट्रल एमिनो एसिड। अगर यहाँ पर Y की जगह पे जैसे CH2 CH2 आ गया, Y की जगह पे क्या आ गया CH2 COOH या फिर CH2 COOH आ गया, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा COOH यहाँ है और COOH यहाँ आ जाएगा। NH2 एक ही, अम्लीय समूह कितने हो गए दो, तो मतलब ओवरऑल कितना हो जाएगा ये अम्लीय एमिनो अम्ल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है कोई क्षारीय आ जाएगा अगर जैसे NH वाला, तो वहां पे क्या हो जाएगा फिर तो क्षारीय हो जाएगा। मतलब जिस समूह की क्षारीय समूह अगर अधिक है तो क्षारीय एमिनो अम्ल, अगर जो है अम्लीय समूह अधिक है COOH तो क्या हो जाएगा वो अम्लीय एमिनो अम्ल। अगर दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा उदासीन एमिनो अम्ल, न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो अम्लीय एमिनो अम्ल पहला, इसमें अम्लीय एमिनो अम्ल, ठीक है। तो वे एमिनो अम्ल जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के क्षारीय समूह एमीन से अधिक होता है, ठीक है। क्या बोला कार्बोक्सिलिक अम्लीय समूह क्या होता है क्षारीय समूह एमीन से अधिक होता है। जैसे उदाहरण के लिए ग्लूटामिक अम्ल आ गया CH2 COOH रखेंगे, जब एस्पार्टिक अम्ल आ गया जब CH2 COOH रखेंगे। तो इसमें क्या होगा वे एमिनो अम्ल जिनमें COOH की संख्या क्या, ये मतलब अम्लीय समूह अधिक होगा किससे एमीन समूह। अब जरूरी नहीं कि NH2 ही आए, मतलब जो क्षारीय समूह है, मतलब कोई क्षारीय समूह से, क्षारीय समूह से क्षारीय समूह की संख्या, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या बोला जैसे एस्पार्टिक अम्ल हो गया या फिर ग्लूटामिक अम्ल हो गया। उदाहरण एस्पार्टिक से नाम में आ रहा है अम्ल, इसीलिए तो एस्पार्टिक क्या बोल रहे हैं उसको अम्ल, और ग्लूटामिक अम्ल ग्लूटामिक अम्ल। ऐसी जो है क्षारीय एमिनो अम्ल हो जाएगा उल्टा, कि अगर जो है क्षारीय समूह की संख्या क्या है अम्लीय समूह से अधिक है, जैसे क्या है लाइसिन हो गया, आर्जेनिन हो गया, ठीक है। जैसे लाइसिन देखोगा NH2 और CH2 का होल 4 था। लाइसिन में देखना Y की जगह पे क्या था NH2 था और CH का क्या था 4, मतलब CH2 NH2 वो जोड़ना है। तो NH2 समूह अधिक आ गया वहां पे, तो मतलब वो क्या हो गया क्षारीय एमिनो अम्ल, क्षारीय एमिनो अम्ल। दूसरा क्षारीय एमिनो अम्ल, उदाहरण क्या हो गया जैसे लाइसिन हो गया, आर्जेनिन हो गया। लाइसिन आर्जेनिन, क्या बोला इसमें क्या होगा जो क्षारीय समूह की संख्या वो किससे अधिक होगी अम्लीय समूह। क्षारीय समूह कौन सा जैसे NH2 अधिक होगा अम्लीय समूह से COOH ये, और अंतिम है कौन सा
उदासीन, न्यूट्रल बोल रहे हैं जिसको, न्यूट्रल एमिनो अम्ल। जब क्या होगा, न्यूट्रल में क्षारीय समूह किसके बराबर होगा, अम्लीय, मतलब NH2 समूह की संख्या जो है बराबर होगी किसके, COOH के। अम्लीय समूह बराबर किसके, क्षारीय समूह के, क्षारीय समूह के। उदाहरण के लिए जैसे क्या बोला, ग्लाइसिन आ गया, एलेनिन आ गया, या वेलिन आ गया, ल्यूसीन आ गया। उदाहरण, ग्लाइसिन, एलानिन आदि। तो इसमें भी पूछ सकता है सवाल, है ना, इसमें ये पूछ सकता है कि उदासीन निम्नलिखित में से उदासीन एमिनो अम्ल है, निम्नलिखित में से उदासीन एमिनो अम्ल है। ये है, तो एमिनो अम्ल का वर्गीकरण भी हो गया है। मेन जो है आवश्यक और अनावश्यक है।